से और बताएं क्या चल रहा है। आजकल का वेदर इतना मस्त है। अभी हम लोग निकले हैं शाम को घूमने के लिए। खाने पीने के बाद में ये हुआ चलो हम लोग घूम के आते हैं। तो आप लोग बताएं क्या कर रहे हैं। अपने अपने घर का साइड का वेदर कैसा है बताइए। मैं अपनी बहन के साथ घूमी कर रही हूँ। पता है हम लोग डेली इस टाइम आ रहे थे घूमने के लिए, फिर अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई तो हम लोगों का घूमना भी बंद हो गया। जो हम लोग का शेड्यूल था, टाइमिंग थी, वो डिस्टर्ब हो गई। अभी फिर से स्टार्ट किया है, थोड़ा सा बेटर फील किया तो फिर मेरी बहन बोलने लगी चलो दीदी चलते हैं थोड़ा सा घूम के आते हैं। फटाफट फिर हम लोगों ने खाना बनाया। आज खाने में मैंने बनाया मटर पनीर, पुलाव। सिस्टर ने बोला, वो ऑफिस से आई, उसने बोला मैं रोटी खाऊंगी, उसने रोटी खाई। मेरे हस्बैंड ने बोला मैं पूड़ी खाऊंगा, उन्होंने पूड़ी खाई। दोनों की अलग अलग चॉइस थी, फिर दोनों के लिए बनाया फटाफट। फिर सब ने खाया। उसके बाद फिर इन लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई। मैं तो आइसक्रीम खा नहीं सकती क्योंकि मुझे कोल्ड इतना ज़्यादा हो रहा है, फीवर भी आ रहा है। तो फिर यही बेस्ट रहा कि मैंने नहीं खाया। बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं आजकल वेदर कितना ज़्यादा ख़राब है। वेदर की वजह से अप्स एंड डाउन्स हो ही रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो ही रहे हैं। तो वैसे तो हम लोग बहुत स्पीड में टहलते थे, अभी तो ज़्यादा तेज़ नहीं टहला जा रहा है। ज़्यादा तेज़ टहलने से फिर थकावट सी आ रही है। और क्या हो रहा है, मेरी सिस्टर कह रही है कि चलो हम लोग टहलते हैं दीदी जल्दी जल्दी। मैंने बोला जल्दी जल्दी तो नहीं टहल सकते, आज कोशिश करेंगे। आज थोड़ा धीरे धीरे टहल रही हूँ, फिर कल से थोड़ा सा शेड्यूल टाइमिंग सब चेंज करेंगे तो फिर जल्दी जल्दी टहलेंगे। एक तो हम लोग लेट नाइट निकलते ही हैं घूमने टहलने के लिए। अभी निकले हैं 11:44 हुआ है और अप्रॉक्स 1 बजे से पहले तो हम लोग जाएंगे नहीं ऊपर। कम से कम 8 से 10 राउंड लगाते हैं पूरा सोसाइटी का। अपनी सोसाइटी भी इसी बहाने घूम लेते हैं। इतनी अच्छी हवा चल रही है, फ्रेश एयर मिलती है पूरे दिन। एसी कूलर पंखे में रहो, थोड़ा सा जब फ्रेश एयर में आओ तो बहुत अच्छा सा फील होता है। तभी फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वॉक करते हैं। अभी वॉक कर रहे हैं और मेरी बहन को देखो धीरे 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 वो पीछे आ रही है। ऐसे चल रही है। हमारी सोसाइटी में मंदिर भी इतना प्यारा बन गया है, इतना प्यारा मंदिर बन गया है कि बस दिल करता है मंदिर को देखते रहें। चाहे सुबह उठो तो मंदिर के दर्शन, शाम को सोने के टाइम जाओ, फिर वहाँ से हाथ जोड़ के भगवान जी के अच्छी सी प्रेयर करके आओ और फिर अपने घर में आराम से शांति के साथ सो जाओ। तो अच्छा लगता है ना। सोसाइटी का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि हम लोग कितना सेफ फील करते हैं। चाहे 11 बजे तक जगें, चाहे 12 बजे तक टहले, चाहे 2 बजे तक टहले, चाहे अर्ली मॉर्निंग तक टहले, कोई इश्यूज़ नहीं रहते हैं क्योंकि गार्ड वगैरह प्रॉपर रहते ही हैं सोसाइटी में, तो कोई फिर टेंशन नहीं रहती है। तो हम लोग तो काफ़ी लंबे घूम के आते हैं। 1 बजे तक बाहर घूम के आना, प्रॉपर फ्रेश एयर 2 घंटे लेते हैं। प्लीज़ गाड़ी की वॉइस को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा आप लोग, क्योंकि सब आ जा रहे हैं तो वॉइस भी आ रही होगी आप लोगों को। हवा भी चल रही है, हो सकता है उसकी भी आपको वॉइस आ रही हो। बहुत प्यारी हवा चल रही है, इतना प्यारा वेदर हो रखा है कि बता नहीं सकते। मन कर रहा है बस यहीं पे बिस्तर लगाए और यहीं सो जाए, रूम में जाने का मन नहीं हो रहा है।
बहुत अच्छा लगता है। अभी बाबू भी जिद कर रही थी कि मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। फिर बाबू को लेके ही नहीं आए। बाबू घर में सो रही है, छोड़ के आए अपने पापा के पास। वो है, अब वो पापा के साथ पूरा काम करेगी। जितनी देर पापा का ऑफिस चलता है 3 साढ़े 3 बजे तक, वो पापा के ही साथ रहती है पूरा टाइम। रात में जब पापा लेटेंगे तभी लेटेगी, अगर पापा नहीं लेटेंगे तो मैडम भी पापा के साथ ड्यूटी करती है अनपेड। उनका कोई ना पेमेंट है ना कुछ है। एटलीस्ट उनको भी पेमेंट प्रोवाइड करानी चाहिए। इतनी नन्ही सी जान, छोटी सी बच्ची अपने पापा के साथ पूरा टाइम देती है ड्यूटी में। यही सब है। वहाँ पे बहुत प्यारा सा मंदिर बना है। यहाँ पे भी शंकर जी रखे हुए थे हमारी सोसाइटी में। पहले मंदिर नहीं था हमारी सोसाइटी में, अभी हमारी सोसाइटी में मंदिर भी हो गया है। तो जहाँ पे मतलब पेड़ था, पेड़ के नीचे शंकर जी रखे थे। अब प्रॉपर तरीके से आपको दिखाएं तो मंदिर के मतलब पेड़ के नीचे जो मंदिर है वो मंदिर भी शंकर जी का था। तो शंकर जी का मंदिर के पास अब ऐसे करके पूरा प्रॉपर बना दिया गया है। सावन के लिए सबसे बेस्ट है। जय भोले बाबा, सबको अपना आशीर्वाद दो, सबके कष्ट हरो, सबको ज्ञान दो, विद्या दो, सही मार्ग पे चलाओ। बस यही एक भगवान जी से विनती है सबके लिए कि कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हमारी सोसाइटी में चारों तरफ देवी देवता वास कर रहे हैं और बीच में हम लोग वास कर रहे हैं। अब मेरी बहन को खाना खिलाया भी था, फिर भी वो भूखी है, तो अपनी चेन खाए जा रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब कह दो तो चेन मुझसे हटा देती है। चेन कोई खाने वाली चीज़ है? बताओ, ये चेन छीन रही है लोगों का, चेन छीन रही है। हम लोग इतने छोटे लंबे लंबे राउंड मारते हैं यहाँ पे सोसाइटी में। लोग इधर से निकलेंगे उधर निकल जाएंगे, उधर से निकलेंगे उधर निकल जाएंगे। हम लोग पूरा घेर के आते हैं, इतना मज़ा आता है। परेशान करते हैं। और वो तो कान में हेडफोन लगा लेती, तेज गाने चला लेती है, बस फिर क्या कहने हैं। ये हमारी सोसाइटी में चारों तरफ कार पार्किंग है, चारों तरफ। इधर देखेंगे, इधर भी और इधर भी, हर साइड में। बहुत अच्छा लगता है हमारी सोसाइटी में। जिन लोगों ने घूमा है, यहाँ के फ़ायदे उठाए हैं जिन लोगों ने, उन्हें तो बहुत ही अच्छा सा पता होगा है ना। देखो इधर भी किसी ने न्यू कार निकलवाई है, वो खड़ी है। इधर भी गाड़ी खड़ी है, चारों तरफ गाड़ियाँ हैं। और पीछे मेरी बहन आ रही है। ये इधर हमारे गार्ड वगैरह बैठे हैं, हवा खा रहे हैं। खाना खा चुके हैं, अब खाना से बचे हैं तो हवा खाने लगे हैं। गार्ड भैया भी बेचारे थक जाते हैं, दिन भर गर्मियों में बैठे बैठे परेशान हो जाते होंगे। तो अभी उनके लिए फ़ैन की फैसिलिटी हो गई है और एक प्लस पे इतनी अच्छी हवा चल रही है। इस ताज़ी हवा के आगे तो पंखा, कूलर, एसी सब बेकार है यार। कितना अच्छा लगता है। आज ज़्यादा राउंड लग रहा है, लगा भी नहीं हम लोग पाएंगे। थोड़ा बहुत टहल के फिर आराम से सो जाऊंगी, क्योंकि दवाई ली हुई है तो प्रॉपर रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। थकावट सी आ जाती है इस टाइम। एक दिन में हम लोगों ने 12 13 राउंड लगाए हैं। इतनी जल्दी चलते थे, इतनी जल्दी से। एक दिन तो मैं स्लीपर पहन के आ गई, और स्लीपर पहन के आई, भाई साहब मेरे पैर दुख गए, पूछो नहीं। अभी प्लेन भी जा रहा है। घूमने वाले लोग इस देश से उस देश में जा रहे हैं, इस शहर से उस शहर में जा रहे हैं। हम अपनी सोसाइटी में घूम रहे हैं, सोसाइटी के मज़े ले रहे हैं पूरे फुल टस। यही सब लाइफ है, बढ़िया है, जैसी भी है मस्त है, बढ़िया है। अपना एंजॉय करते हैं, प्रॉपर टेंशन फ्री रहना है। इतना टाइम ही मत दो लाइफ की। आप जितना फ्री बैठोगे उतना ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस आएगा। इससे बेस्ट है आप फ्री ही मत रहो, प्रॉपर अपने आप को बिजी रखो। बिजी रखने के साथ साथ में दूसरी चीज़ है, खुद का ध्यान भी रखो। जब आपको हेल्थ इशू रहेगा तो कोई आपका साथ देने नहीं आ जाएगा। मेरा तो ऐसा मानना है।
मैंने सबको देख लिया। जब लास्ट में अपने माँ बाप काम आते हैं, कोई नहीं आता है, या अपनी बहन, अपने माँ बाप। तो मेरी बहन, मेरे पतिदेव और मेरी मम्मी पापा तो मेरे हैं नहीं, तो मेरी मम्मी ही मेरी पापा है, मेरी मम्मी ही मेरी सब कुछ है। मेरे दोनों भाई, दोनों भाभियाँ हैं, छोटा सा हम लोग की फैमिली है, उससे हम लोग खुश हैं। और ये मेरी बहन है, ये मेरे पास रहती है, हम लोग मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। सुबह चली जाती है ऑफिस, गुवाहाटी ऑफिस है, फिर उतना ही टाइम मिलता है, उसी टाइम में बातचीत, उसी टाइम में गॉसिप, उसी टाइम में घूमना टहलना भी, उसी टाइम में खाना पानी भी खाना। सोते सोते हम लोगों को 2-2:30 बज ही जाता है। ये शेड्यूल एकदम मेंटेन हो चुका है कि 2-2:30 बजे से पहले तो सोना ही नहीं है। क्या करें, शाम को घूमने टहलने निकलते हैं। मैं अपनी सोना से बोल रही थी, सोना ऐसा करते हैं हम लोग शाम को घूमने निकलते हैं, एक बढ़िया सा बॉयफ्रेंड बनाया जाए और उस बॉयफ्रेंड से रात में बढ़िया बाहर निकले बातें करने के लिए, सबसे बेस्ट है ना। क्योंकि पति हमारे घर से ही काम से फुर्सत नहीं मिलती है उन्हें, ऑफिस का काम ही नहीं उनका छूटता है कभी, उनका इतना बिजी शेड्यूल होता है। 1 घंटे के लिए 5 बजे से सिस्टम लेके बैठ जाएंगे, 3 बजे तक वो हिलते ही नहीं है। और आपको एक बात बता, बहुत प्यारी सी ब्राउन ब्राउन कैट भी है, गार्बेज के ऊपर बैठी हुई है, म्याऊ, वो बैठी हुई है, म्याऊ। क्या कर रही हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हम लोग के साथ ये भी घूमती रहती है, हम लोग इसकी वजह से ब्रेड वगैरह है सब थोड़ा थोड़ा सा देते रहते हैं, तो हम लोग के साथ घूमती रहती है। अब मेरी बहन है, इधर से फोटो शूट हो रहा है या वीडियो शूट हो रहा होगा, तो भैया उसके पास A-क्लास का फ़ोन है, तो फोटो और वीडियोस की क्वालिटी इतनी गजब की आती है, पूछो ही मत यार। यही लाइफ है, जितना एंजॉय कर सके एंजॉय कर ले। शादी के बाद तो अगर ससुराल अच्छी मिल गई तो लाइफ सेटल है, और अगर कहीं ससुराल मिल गई बेकार तो जिंदगी अनसेटल्ड है। तो इसीलिए जब तक शादी ना हो अपनी ज़िंदगी जी लो, क्योंकि ससुराल में आप कितना भी अच्छा करोगे, कितना भी अच्छा, कितना भी किसी के लिए सब काट कर रख दोगे, उनको कभी भी समझ में नहीं आएगा, कभी भी नहीं समझ में आएगा। एक एक नेता आते जाएंगे, एक एक नेता अपना ज्ञान देते हैं आके और मुंह उठा के चले जाते हैं। तो बस सिंपल फंडा है, प्लीज कीप डिस्टेंस वाला। इतना टाइम भी अब मेरे पास नहीं है कि मैं कहीं जाऊं कहीं आऊं। मुझे सबसे अच्छा सबसे प्यारा अपना आशियाना लगता है। क्यों नहीं, वो मतलब देखो यार, मेरा मानना रेंट पे भी है तो एटलीस्ट मेरा है, हम कह सकते हैं मेरा है। ससुराल वाले का घर ससुराल वालों का होता है, वो कभी मेरा हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी थिंकिंग हमेशा एक सेट होती कि ये बाहरी घर से आए हैं, दूसरे घर से आए हैं, तो वो कभी उसको समझ ही नहीं सकते हैं। और मायके जाओगे तो मायके में ये है, मम्मी पापा का घर हो जाता है, शादी के बाद बेटी का घर मायके के नाम से जाना जाता है, वो मायका हो जाता है। फिर भी लेकिन कभी आपको मायके में कोई रियलाइज़ नहीं कराएगा, बट ससुराल वाले तो आपको पल पल रियलाइज़ कराएंगे, पल पल। तो मेरे को तो यही लगता है कि जितनी खुद की ज़िंदगी आप अपनी फैमिली के साथ जी सकते हो, अपना हस्बैंड, अपना बच्चा और हम, दैट्स इट। तीसरे इंसान को अपनी लाइफ में आने ही मत दीजिए। अगर आपकी लाइफ में वो तीसरा इंसान आया, आपकी लाइफ फुल डोज बर्बाद करके रख देगा। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे रिश्तों को देखा है, मेरी इतनी कम एज में मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया ना कि कुछ रिश्तों से नफरत हो गई है, कुछ रिश्तों से ऐसी नफरत हो गई कि मैं उनको देखना नहीं चाहती हूँ, मैं उनके जीने मरने में खड़ी नहीं होना चाहती हूँ, इतनी नफरत हो गई है।
वो अपने रास्ते रहे, मैं अपने रास्ते रहूँ। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, क्योंकि वो आपको कभी कामयाब होते देख नहीं सकते। वो देखो कभी वो मेरी बराबरी कर नहीं सकते, और जब मेरी वो बराबरी नहीं कर पाते तो वो मेरे साथ वार करना स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ गलत करने की कोशिश करते पूरी तरीके से। आपसी मतभेद कराएंगे, लड़ाई झगड़े कराएंगे। जैसे उनको ना ज्वेलरी से कभी अगर इससे मैंने कोई फंक्शन कर दिया तो उनको लगेगा हाँ इतना कर रहे हैं, इतना ये है वो है। वो चीज़ वो कभी, वो होते हैं ना एक लेवल, उस लेवल को वो मेरे कभी टच कर ही नहीं सकते हैं किसी चीज़ में नहीं। इवन एजुकेशन, जॉब भी मैंने इतनी प्रोफेशनल जॉब करी है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगानी पड़ेगी, और वो कभी नहीं हासिल कर सकते। सेकेंडरी अपनी फैमिली को लेके चल रही हूँ, सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। मेरी फैमिली मैटर करती, मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, दैट्स इट, और कोई नहीं। क्योंकि जो मुझे नहीं समझेगा उसे मैं लाइफ में नहीं समझूंगी, ये मैंने सोच लिया। क्योंकि मैंने बहुत समझने सोचने की कोशिश भी सबको किया, इवन हर चीज़ में आगे से आगे करना, सोचना, समझना, लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलता, नथिंग। तो बेटर है कि चिल करो, चिल। पता है क्या होता था, मैं इतना सोचती थी, इतना टेंशन बीच में मैंने ले ली, इतनी टेंशन ले ली कि मैं खुद बीमार हो गई। फिर मुझे सबने समझाया कि तुम ऐसे लोगों को जो तुम्हें डिज़र्व नहीं करते हैं, जो जिनका तुम्हारा लेवल ये, उनका लेवल ये है, तो तुम उनके लिए खुद को क्यों मतलब परेशान करना है, बीमार करना है। मैंने भी सोचा यार ये लोग सही समझा रहे हैं मुझे कि वो जब मेरे लेवल के ही नहीं है तो मुझे उन्हें मुंह ही क्यों लगाना है। और जबकि आपको लिटरली बताएं, देखो एक इंसान ये कहता है ना कि शादी के बाद ऐसा हो गया, शादी के बाद ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपके घर में पहले से एकता थी? नहीं थी। वो तो मेरे सामने भी इवन नहीं थी। वो तो बहुत बड़ी दूर की बातें हैं। एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना नहीं जानते थे। मैंने लोगों के लिए स्टैंड लिया है, बट वो स्टैंड मैंने लिया, लोग इतने सेल्फिश निकल गए, इतने सेल्फिश कि उन्होंने एंड टाइम पर अपनी औकात दिखाई। इतने सेल्फिश लोग हैं, तो ऐसे लोगों को आप हमेशा दूर रखिएगा। हर चीज़ में आप देख लो, उठा लो, कैरेक्टर ले लो, एजुकेशन ले लो, जॉब ड्यूरेशन ले लो, पहनने ओढ़ने में ले लो। मेरे पहनने ओढ़ने से भी बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा। शॉर्ट्स पहनती हैं, ऐसे पहनती हैं, ऐसे पहनती हैं। मेरे पापा ने एक बार तगड़ा जवाब दिया, मैं पहनाता हूँ, दैट्स इट। जिसकी औकात हो वो भी पहना है अपनी लड़कियों को। तो पापा के मुँह तो कोई नहीं लगता था। उसके लिए बहुत बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, जो कि नहीं थी लोगों में। बस यही सब है, छोटी सी लाइफ है, क्या ही बोल सकते हैं। आप किसी की मेंटलिटी चेंज नहीं कर सकते हो। अपना कर्तव्य करते रहो। एक कहावत सुनी होगी ना, जब हाथी चलते तो कुत्ते भौंकते हैं, और ये रियलिटी है, जब हाथी चलते तो कुत्ते भौंकते ही हैं। तो उनका काम है भौंकना, वो तो भौंकेंगे ही, और आपका काम है अच्छे से मन लगा के अपनी अच्छाइयों को लेके चलो। जो मेरे मम्मी पापा के दिए हुए संस्कार है, मैं उसको लेके चलती हूँ, बस दैट्स इट। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं उसी के लिए हैप्पी हूँ, खुश हूँ, और अपनी लाइफ में बहुत कुछ मुझे करना है। अपनी बेटी के लिए करना है, अपने हस्बैंड के लिए करना है। बस मुझे किसी के लिए कुछ ना सोचना है, क्या करना है। मैंने इतना किया, मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की जिसके लिए मुझे सबने डांटा, सबने डांटा, और ये मेरी बेवकूफ़ी है लिटरली। चलो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ वापस आते हैं। आप लोग अपना भर भर के ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, और इस पागल लड़की को भी चैन खाने का आशीर्वाद दीजिएगा, ये चैन खाती रहे। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बाय बाय गाइस, टेक केयर।